सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नर्सिंग 2025 के फॉर्म आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है परीक्षा पैटर्न को लेकर। तो उस परीक्षा पैटर्न को और उसके सिलेबस में क्या चेंजेस हैं या कोई है कि नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो और पूरे सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। देखिए यहाँ पर परीक्षा के लिए जो प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है, इसी आधार पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, आपको एक एक चीज़ को बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए जो प्रवेश परीक्षा होनी है वो आपकी होनी है 21 मई को होनी है, सुबह 11 बजे से लेके 1:20 पर, यानी कुल 140 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा। और इस 140 मिनट में प्रश्नों की संख्या होगी कितनी? 120 होगी। पहले ये 200 हुआ करती थी, जो प्रश्नों की संख्या है ये पहले 200 हुआ करती थी। इसे घटाकर जो है 80 प्रश्न इसमें घटा दिए गए, अब ये 120 हो गई। सेक्शन इसमें 5 रहेंगे, 5 सेक्शनों पर यहाँ पर जो होगी। और ये आप समझ लीजिए परीक्षा पैटर्न में दोनों भाषाओं में परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप में मिलेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए OMR बेस्ड परीक्षा होगी ये, और यहाँ पर 1 अंक प्रदान किया जाएगा और गलत प्रश्न का कोई अंक नहीं कटेगा। यानी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहने वाला है। पाठ्यक्रम जैसा कि आप पहले जानते हैं कि जो कक्षा 12 के स्तर का रहेगा, ये 20% सब में था ही, पहले भी था 20% ये 5 सेक्शंस में 20% था, लेकिन पहले 40 प्रश्न आया करते थे। अब ये जो है आपको यहाँ पर करीब 24 प्रश्न एक सेक्शन से मिलेंगे। तो इस पर बात करेंगे। कट ऑफ सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ है, यहाँ पर ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब आइए इसका और डिटेल वर्जन समझते हैं। अब देखिए बिंदुवार समझ लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग सीनेट 2025, परीक्षा तिथि 21 मई 2025 बुधवार, समय 11 बजे से 1:20 तक, कुल 140 मिनट। परीक्षा का मोड ऑफलाइन। परीक्षा का मोड कैसे रहेगा? ऑफलाइन रहेगा, OMR सीट आधारित रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 120 रहेगी। MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कुल अंक 120 का रहेंगे, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। क्लियर है? अब यहाँ पर परीक्षा की भाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहने वाली है। ये परीक्षा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगी। अब इसके विषयवार वितरण को देख लेते हैं। तो विषयवार वितरण जो है 120 प्रश्नों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 प्रश्न, भौतिकी से भी आपको 24 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी तरीके से रसायन से 24, जीव विज्ञान से 24, अंग्रेजी से 24, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो है 24 प्रश्न लाने। और यहाँ योग्यता प्राप्त करने के लिए अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तो आपको जो है 50% तक यानी परसेंटाइल लाना है, 50 परसेंटाइल। अब यहाँ पर परसेंटाइल जो टॉपर है उसके सापेक्ष निकाला जाता है। हैंडीकैप्ड के लिए 45 और यहाँ पर SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल। तो यहाँ पर आप समझ गए। अगर अनरिजर्व्ड है, EWS है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 50 परसेंटाइल रहेगा। और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो है 45 परसेंटाइल लाना होगा। अगर आप SC ST और OBC से आते हैं तो आपको कट ऑफ पार करने के लिए 40 परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इससे कम नंबर लाएंगे तो आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आप ना तो प्राइवेट पाएंगे ना सरकारी, तो आप भूल ही जाइए। क्लियर है? अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि कक्षा 11 भी आएगा क्या, कि 12 ही केवल आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस चीज़ को कि बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कक्षा 11 और 12 दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो भौतिकी के लिए कक्षा 11 का आप देख लीजिए, मापन और मात्रक यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स रहेगा। फिर गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 नियम और संवेग और संरक्षण, इस तरीके से रहेगा। तीसरा रहेगा कार्य ऊर्जा शक्ति यानी वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर गतिशीलता रहेगी, यहाँ पर गतिशीलता काइनेटिक्स, यहाँ पर काइनेमेटिक्स रहेगा, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशंस रहेगा, द्रव गुण और भौतिक स्थितिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। उनके टॉपिक्स पृष्ठ तनाव और विस्कोसिटी, धारा, रेखीय प्रवाह, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। सातवें में ऊष्मागतिकी रहेगा यानी थर्मोडायनेमिक्स,
स्पंदन और तरंगे यानी ऑसिलेशन एंड वेव्स रहेगा। सरल औरत और कक्षा 12 से वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में रहेगा, टॉपिक्स आपका रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर धारा प्रवाही यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन रहेगा। फिर ऑप्टिक्स रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स रहेगा इंटरमीडिएट से। फिर उसके बाद परमाणु एंड नाभिकीय भौतिकी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस रहेगा। तो ये 7 टॉपिक हैं यहाँ पर। रसायन विज्ञान से आप देख सकते हैं कक्षा 11 में यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, परमाणु यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, और स्टेट ऑफ मैटर एंड गैस ऑफ लिक्विड, और थर्मोडायनेमिक्स रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम यानी क्षार, अम्ल और लवण रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स रहेगा। हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन रहेगा। सेम इसी तरह की कक्षा 12 से आप देख सकते हैं यानी सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे यूनिट्स दिए हैं एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, और यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी समावयवी विलयन के रूप में, यानी विलयन के प्रकार और ऑस्मोटिक दबाव के रूप में। फिर यहाँ धातु मेटल यानी मेटलर्जी रहेगा, धातु विज्ञान के रूप में, धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु संबंधित। फिर यहाँ पर आप पाएंगे कि जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, इस तरीके से रहेंगे। एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस तरीके से यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स रहेंगे। फिर पॉलीमर। तो ये सारे के सारे केमिस्ट्री से आपके इंटरमीडिएट और कक्षा 11 और 12 दोनों से रहेंगे इस तरीके के टॉपिक्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से। कक्षा 11 का सिलेबस, जीवों का वर्गीकरण, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट एंड फिजियोलॉजी, कोशिका विज्ञान यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फिर उसके बाद मानव शरीर क्रिया, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो फिजियोलॉजी यहाँ पर रहेगा। फिर अनुवांशिकी एवं विकास यानी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस रहेगा। तो ये इस तरीके से 5 टॉपिक्स ये हैं। छठा टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, कक्षा 12 के, प्रतिरक्षा यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, रिप्रोडक्शंस। फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी डीएनए, प्राकृतिक जीन और अभिव्यक्ति, और बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, डीएनए क्लोनिंग, जैविक इंजीनियरिंग, इस तरीके से इकोसिस्टम और पॉपुलेशन इकोलॉजी के रूप में रहेगा। फिर आप समझ सकते हैं इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट इशूज़, प्रदूषण एंड जलवायु परिवर्तन के रूप में। फिर उसके बाद सिलेबस जो 2 सेक्शंस बचते हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर नर्सिंग का परिचय और नैतिकता यानी नर्सिंग का इतिहास और भूमिका, रोगी देखभाल और मूल बातें, चिकित्सा नैतिकता और कानूनी पहलू, रोगी देखभाल की मूलभूत बातें, चिकित्सा नैतिकता, कानूनी पहलू, रोगियों के अधिकार और गोपनीयता, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ समन्वय, स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, अस्पतालों के प्रकार और उनकी कार्यप्रणाली। फिर अस्पताल, WHO के स्वास्थ्य नीतियाँ, टीकाकरण और रोकथाम, उपाय, मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति यानी क्रम और श्रेणी, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा एवं दूरी, रक्त संबंध, पहेलियाँ, इस तरीके की चीज़ें। संचार कौशल, उसके बाद संचार कौशल में मौखिक और लिखित संचार, रोगी के साथ व्यवहार और सहानुभूति, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल, गणितीय यानी बेसिक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड्स, परसेंटेज रेशियो, एवरेज एंड प्रॉफिट लॉसेस, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, इस तरीके की घड़ियाँ, कैलेंडर पर आधारित प्रश्न। फिर यहाँ पर अंग्रेजी का सिलेबस देख लेते हैं। व्याकरण और शब्दावली और गद्यांश से संबंध पूछे। ग्रामर में क्या मिलेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण यानी वाक्य संरचना, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पंक्चुएशंस मिलेगा, कंजक्शंस मिलेंगे, सेंटेंस करेक्शन मिलेगा। शब्दावली में यानी वोकैबुलरी में यहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिलेगा। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, एकार्थी शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर, और मुहावरे यानी एडम एंड फ्रेज, पढ़ने और समझने की क्षमता, रीडिंग कंप्रोहेशंस, अंग्रेजी गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना, मुख्य विचार निकालना, फाइंडिंग द मेन आइडिया, और यहाँ पर वाक्यांशों का अर्थ निकालना, लेखक की धारणा को समझना, और यहाँ पर आप पाएंगे सुधारात्मक अंग्रेजी, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और अंत में अशुद्ध वाक्य सुधार, रिक्त स्थान भरना, गलत शब्द पहचानना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अंग्रेजी के सिलेबस में
मिलेंगी। आपको हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से, 24 क्वेश्चंस के रूप में हम प्रोवाइड कराएंगे, छोटे छोटे वीडियोस के रूप में। आप बहुत सारे यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको क्या पढ़ाया, क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे? आप अलग अलग यूट्यूब्स पर पढ़ने के बाद या बुक से पढ़ने के बाद आपने कितना गेन किया है, उस पर भी बात करेंगे, कट ऑफ पर भी बात करेंगे। आने वाले लगातार अब आपको इसी रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको चैनल पर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। पूरी जानकारी आपको, जितने क्वेश्चंस पूछने हैं जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस पूछिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। परफेक्टली को फॉर्म को भरिए और तैयारी करिए। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर बताइए, चाहे यहाँ पर बताइए, आपको हर जगह यथासंभव उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।